बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। दोस्तों, मेरा नाम है इंजीनियर मोहम्मद इमरान और आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ 5 मरला डबल स्टोरी घर के ग्रे स्ट्रक्चर पर आने वाला मुकम्मल खर्चा शेयर करने वाले हैं। अगर आप लोग भी 5 मरला का डबल स्टोरी घर बना रहे हैं या बनाने वाले हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। बेसिकली कंस्ट्रक्शन के तमाम तर तामीराती मराहल को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाता है। पहला हिस्सा ग्रे स्ट्रक्चर का अमल कहलाता है। इसमें बिल्डिंग का तमाम तर स्ट्रक्चर बुनियादों से लेकर मम्टी तक जितना भी आपका स्ट्रक्चर है उसको कंप्लीट किया जाता है। उसके बाद उसके अंदर फिनिशिंग वगैरह इंस्टॉलेशन वगैरह की जाती है उसको रहने के काबिल बनाने के लिए। 5 मरला के प्रोजेक्ट में सबसे पहली जो चीज़ आपको पता चलनी चाहिए वो ये कि कवर्ड एरिया क्या है। अगर आप पहली दफ़ा घर बना रहे हैं तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि तमाम तर खर्चे का दारोमदार आपके कवर्ड एरिया पर डिपेंडेंट होता है। अगर हम 5 मरला के प्रोजेक्ट में कवर्ड एरिया देखें तो ये आपका 1900 स्क्वायर फीट होता है। बेसिकली प्लाट के अंदर से जितना जितना आप एरिया तामीर करते हैं वो उसका कवर्ड एरिया कहलाता है। बाकी ओपन छोड़ दिया गया एरिया जो होता है उसको हम कवर्ड एरिया में शामिल नहीं करते हैं। अब मुख्तलिफ जो हाउसिंग सोसाइटीज हैं जैसे डीएच है, बहरिया टाउन है या इसी तरह की बाकी हाउसिंग सोसाइटी है, इनके अंदर स्पेसिफिक एक एरिया बताया जाता है जो कि आपने कवर्ड एरिया रखना है। वो मुख्तलिफ प्लाट्स के लिए जैसे 5 मरला 10 मरला एक कनाल के प्रोजेक्ट के लिए अलग अलग होता है और उसी लिमिटेड एरिया को हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। उससे ज़्यादा हम कवर्ड एरिया नहीं रख सकते हैं। लेकिन अगर आप देहाती इलाका में रह रहे हैं तो ये कवर्ड एरिया की लिमिटेशन आपके लिए नहीं है। आप अपना पूरा का पूरा प्लाट भी तमीर कर सकते हैं। अब 5 मरला के प्रोजेक्ट के लिए जो कवर्ड एरिया हम आपको बता रहे हैं वो 1900 स्क्वायर फीट है, जो कि 5 मरला के डबल स्टोरी घर के लिए हम कवर्ड एरिया बनाते हैं। अब इसमें यह है कि आपको तमाम तर जो खर्चात मैं बताने वाला हूँ ये 1900 स्क्वायर फीट के मुताबिक है। आप अपनी ड्राइंग में चेक कर सकते हैं कि आपका कवर्ड एरिया 1900 स्क्वायर फीट है या उससे ज़्यादा है या उससे कम है। अगर आप देहात वगैरह में रह रहे हैं तो डेफिनेटली आपका ये एरिया ज़्यादा होगा। तामीराती अखराजात में सबसे पहले हम मटेरियल्स के अखराजात को देखते हैं। मेन मटेरियल आइटम्स के नाम से मैंने एक टेबल आपके साथ ये जैसे कि आप देख भी सकते हैं। पॉइंट नंबर 1 में ईंटें हैं। अव्वल क्वालिटी की सारी हम ईंटें इस्तेमाल करेंगे। 55,000 ईंटें रिक्वायर्ड हैं 5 मरला के डबल स्टोरी घर के लिए। इस पर आप लोगों को रेट मिलेगा पर ईंट के हिसाब से 15 रुपए और इस पर टोटल खर्चा आप लोगों का 55,000 ईंटों पर 8,25,000 रुपये आएगा। पॉइंट नंबर 2 और 3 में आप देख सकते हैं रेत है। एक में रावी की रेत, एक में चनाब की रेत। इनको सेपरेट करने का मकसद ये है कि रावी की रेत को अगर हम इस्तेमाल करते हैं, ये रावी की रेत कदरे मोटी रेत होती है और जो हमारे पास चनाब की रेत है ये बारीक रेत होती है। इसलिए बारीक रेत को हम इस्तेमाल करते हैं प्लस्तर के मकसद के लिए क्योंकि शाइनिंग बहुत प्यारी निकलती है। और जो हमारे पास रावी की रेत है इसको हम इस्तेमाल करते हैं चुनाई के काम में। चुनाई के काम में इससे मजबूती बहुत अच्छी निकलती है, इसलिए मैंने इनको सेपरेट किया। चाहें तो आप एक किस्म की भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर आप मजबूती और खूबसूरती चाहते हैं तो आप लोग इन दोनों को सेपरेट करके इस्तेमाल करें। यही मेरा आपके लिए मशवरा है। पॉइंट नंबर 2 में रेत है रावी की रेत टोटल आपकी 2200 क्यूबिक फीट रिक्वायर्ड है। 38 रुपए पर क्यूबिक फीट के हिसाब से रेट मिलेगा आपको। इसका टोटल खर्चा 84,000 रुपये आप लोगों का रावी की रेत पर आएगा। और चनाब की जो रेत है 1500 क्यूबिक फीट लगने वाली है। रेट आपको मिलेगा 45 रुपए पर क्यूबिक फीट के हिसाब से। टोटल खर्चा आप लोगों का 67,500 रुपया चनाब की रेत पर आएगा। पॉइंट नंबर 4 में आप देख सकते हैं बजरी है। बजरी आप मार्गला के प्लांट भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप सरगोदा के प्लांट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बजरी साफ सुथरी होनी चाहिए। आप लोगों की बजरी के अंदर मुख्तलिफ किस्म के बाकी इंग्रेडिएंट शामिल नहीं होने चाहिए। इसमें टोटल क्वांटिटी जो आपको रिक्वायर्ड है 5 मरला के प्रोजेक्ट के लिए 1900 क्यूबिक फीट आपकी बजरी लगेगी और रेट आपको मिलेगा 145 रुपए पर क्यूबिक फीट के हिसाब से। खर्चा आप लोगों का 2,62,200 रुपया बजरी पर आएगा। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5 में आप देख सकते हैं सीमेंट है। सीमेंट के तमाम तर कंपनीज के रेट्स अगर आप जानना चाहते हैं तो आप रिसेंटली हमारी जो वीडियो अपलोड हुई है वो आप देख सकते हैं। ताज़ा तरीन रेट्स आपसे शेयर किए हैं। अब हम जो देख रहे हैं वो बेस्ट वे सीमेंट का रेट है 1195 रुपए पर बैग के हिसाब से हमें सीमेंट मिल रहा है। और इसकी टोटल जो क्वांटिटी रिक्वायर्ड है 5 मरला डबल स्टोरी घर के लिए सीमेंट की 700 बैग लगने वाले हैं। टोटल खर्चा आप लोगों का 8,36,500 रुपया सीमेंट पर आएगा। पॉइंट नंबर 6 में सरिया है। सरिया हम सारा का सारा 60 ग्रेड का इस्तेमाल करेंगे। इसमें यह है कि टोटल क्वांटिटी आपकी 3 टन सरिया लगेगा। अगर हम केजी के हिसाब से देखें तो आपका 3000 केजी सरिया लगेगा 5 मरला के डबल स्टोरी घर के लिए। रेट आपको मुख्तलिफ मिलेंगे। सरिया का रेट भी अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारी अभी रिसेंटली जो हमने वीडियो अपलोड की है वो आप देख सकते हैं। उसमें तमाम तर कंपनीज के रेट्स आप लोगों को मिल जाएंगे। और इसमें हम जो देख रहे हैं वो 249 रुपए पर केजी के हिसाब से है। ये हमारा मुगल स्टील का रेट है। अगर आप कोई और कंपनी का स्टील इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो आप रेट्स वगैरह देख के उसके मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वांटिटी आपकी यही लगेगी। टोटल खर्चा आप लोगों का सरिया पर जो आएगा वो
47,000 रुपये आएगा। ये तमाम तर मेन मटेरियल आइटम्स थे, इनकी मदद से हम सारे के सारे जितना भी स्ट्रक्चर है वो खड़ा करते हैं और बाद में उसके अंदर हम इंस्टॉलेशन और फिटिंग वगैरह करके उसको रहने के काबिल बनाते हैं। अच्छा जी, इन तमाम तर मटेरियल्स के बाद नेक्स्ट जो हमें खर्चा मिलता है वो इलेक्ट्रिसिटी का, उसके बाद सैनिटरी सीवरेज के काम पर जो खर्चा आता है वो आ जाता है। अगर इलेक्ट्रिसिटी का खर्चे को देखा जाए, ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर जितने भी हम पाइप वगैरह डालते हैं तारें वगैरह डालने के लिए, वो लेंटर के अंदर आ जाएं या दीवारों के अंदर आ जाए, जितने भी आप लोगों की इलेक्ट्रिसिटी की पाइपिंग आएगी उसमें मुकम्मल फिटिंग्स के साथ आप लोगों का 1,20,000 रुपये इस पर खर्चा आएगा ग्रे स्ट्रक्चर में। बाकी जो इसकी फिटिंग्स वगैरह हैं वो हम फिनिशिंग के अंदर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा सैनिटरी सीवरेज का काम है, उसमें अगर हम देखें तो उसमें जो जितने भी आपके पाइप वगैरह लगेंगे फिटिंग्स के साथ मुकम्मल, उस पर आप लोगों का तकरीबन 3.5 लाख रुपया खर्चा आएगा, जिसमें मुकम्मल आप लोगों के ठंडे गर्म पानी के जो पाइप हैं वो सारी की सारी इंस्टॉलेशन वगैरह सारा कुछ, उसके अंदर सीवरेज और सैनिटरी सीवरेज जितने भी पाइप वगैरह बिछेंगे वो भी आप लोगों के इसी के अंदर शामिल हैं। और बाकी जो इसकी फिटिंग वगैरह हैं वो हम नेक्स्ट फिनिशिंग की वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके लिए आप लोगों को ज़रूरी ये है कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोस आप तक पहुंचती रहे और आप लोग जितना भी कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड मालूमात हैं वो आप लोगों तक पहुंचती रहे और आप लोग अपने घरों को कम से कम खर्चे के अंदर तमीर कर सकें। नेक्स्ट हमारे पास जो खर्चा आता है वो आता है रोड़ी या बज्जर का। जब हम बुनियादें बना रहे होते हैं तब हमें ज़रूरत पड़ती है, या तो हम रोड़ी इस्तेमाल करते हैं या बज्जर इस्तेमाल करते हैं, दोनों में से एक ही चीज़ इस्तेमाल की जाती है। दूसरे नंबर पे जब हम फर्श डाल रहे होते हैं तो उनका बेड बनाने के लिए हमें रोड़ी या बज्जर, हम ज़्यादातर तो रोड़ी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि आप यहाँ पे बज्जर का इस्तेमाल करें, क्योंकि रोड़ी के अंदर नमी की एब्जॉर्प्शन होती है, नमी एब्जॉर्ब करती है, लेकिन पत्थर जो है जो सॉरी बज्जर जो है इसके अंदर नमी की एब्जॉर्प्शन जो है वो कम होती है। इसलिए मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि ये इस्तेमाल करें। इस पर आप लोगों को तकरीबन 50,000 रुपया खर्चा आएगा बज्जर पर, आप लोगों का जितना भी आपका बुनियादों में और फर्श के लेवल पर बज्जर का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा खुदाई पर हमारा खर्चा आता है, लेकिन अगर आप ठेकेदार को ठेका दे रहे हैं तो ये खुदाई का खर्चा उसी के ठेका के अंदर शामिल होता है। लेकिन अगर पर्सनली काम करवा रहे हैं तो फिर भी आपको पता होना चाहिए कि खुदाई पर कितना खर्चा आता है। तकरीबन आप लोगों का जो 5 मरला का प्रोजेक्ट है वो 40,000 से 50,000 के करीब आप लोगों का खर्चा आएगा। ये भी डिपेंड कर रहा होता है आप किस एरिया में हैं, यानी शहरी इलाकों में आप लोगों का इसका खर्चा ज़्यादा आता है और देहाती इलाकों में नॉर्मली, क्योंकि वहाँ पे लेबर आसानी से मिल जाती है। अब ये अगर आप ठेका दे रहे हैं ठेकेदार को तो ये खर्चा उसके ठेका में शामिल होगा। इसके अलावा जो भर्ती या बैक फिलिंग का काम आ जाता है, 5 मरला के प्रोजेक्ट के लिए अगर आप गेसों की फिलिंग करवाते हैं तो आप लोगों का तकरीबन 80,000 रुपया इस पर खर्चा आएगा। इसके अलावा बिचूमन या मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स हम इस्तेमाल करते हैं जिनको वाटर प्रूफिंग के मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उन पर आप लोगों का तकरीबन जो है वो 29,000 रुपया खर्चा आएगा, जिसमें आप लोगों का डीपीसी के ऊपर जो मेम्ब्रेन शीट डाली जाती है वो भी इसी के अंदर शामिल है। ठीक है, इसके अलावा पॉलीथीन शीट्स हम इस्तेमाल करते हैं। एक तो डीपीसी की जब हम लेयर बिछा रहे होते हैं उसके ऊपर भी हम पॉलीथीन शीट डालते हैं जो कि प्लास्टिक बैग होता है, प्लास्टिक की शीट होती है। इसके अलावा जब हम लेंटर डाल रहे होते हैं, लेंटर डालते हुए शटरिंग करने के बाद हम उसके ऊपर अच्छे तरीके से पॉलीथीन शीट बिछाते हैं, फिर हम स्टील का काम शुरू करते हैं ताकि उसका नीचे से जब भी शटरिंग खोली जाए तो छत जो है वो साफ निकले। अब उसमें जो आप लोगों का पॉलीथीन बैग्स पर खर्चा आएगा तकरीबन आप लोगों का 6,000 के करीब आएगा, क्योंकि ये ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। इसके अलावा मैंने कुछ अखराजात आपको बताने हैं, जिसमें बिजली के अखराजात हैं, बिजली के बिल्स के अखराजात। जब तक आपका कंस्ट्रक्शन का काम चलता रहता है वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है। तकरीबन आप लोगों का 40,000 के करीब इस पर खर्चा आएगा बिल्स का, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा पानी का पंप लगवाने के लिए जो हम बोर करवाते हैं उस पर आप लोगों का मटेरियल और लेबर पर जो टोटल खर्चा आएगा वो तकरीबन आप लोगों का 1,00,000 रुपया आएगा। ये आप लोगों का 1,00,000 से 1,10,000 तक भी आ सकता है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उनसे किस तरह से बात करते हैं और कितने में आप उनको जो है वो एग्री कर लेते हैं, और आप भी आपका जो भी एग्रीमेंट होता है उसके मुताबिक तकरीबन आप ये जहन में रखें कि 1,00,000 रुपया आप लोगों का इस पर खर्चा आएगा। ऊपर से भी आप लोगों का तकरीबन 1,10,000 तक भी खर्चा आ सकता है इस पर, जिसमें मटेरियल और लेबर दोनों शामिल होंगे। अब इसके अलावा टर्माइट ट्रीटमेंट करवाया जाता है। टर्माइट की स्प्रे बेसिकली करवाई जाती है मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स इस्तेमाल करके। जो कीड़े मकोड़े और हशरात वगैरह हैं बुनियादों के लेवल पर और फर्श के लेवल पर, दो लेवल पर हम इसकी स्प्रे करवाते हैं। और इसका जो केमिकल है तकरीबन 5 लीटर आपका केमिकल लगने वाला है 5 मरला के प्रोजेक्ट के लिए, और उस पर जो आपको एक लीटर का खर्चा मिलेगा वो तकरीबन 1,700-1,800 रुपये आप लोगों को 1 लीटर का खर्चा मिलता है इस केमिकल का। इसके अलावा जो स्प्रे करने आते हैं उनकी तमाम तर मजदूरी वगैरह मिलाते हुए आप लोगों का तकरीबन 20,000 रुपया इस पर खर्चा आ जाता है। बुनियादों के लेवल पर और फर्श के लेवल पर 2 दफ़ा वो आते हैं और स्प्रे वगैरह
करके जाते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो मेन गेट जो हम लगवाते हैं 14 से 18 गेज के दरमियान अगर आप गेट लगवाते हैं तकरीबन आप लोगों का 1 लाख रुपया खर्चा आएगा गेट पर, अच्छे डिज़ाइन में, अच्छी गेज में गेट बनवाने पर। अगर आप गेज को मज़ीद जो है वो नीचे लेके आते हैं, ठीक है, तो आप लोगों को ये सस्ता भी मिलेगा। गेज को इम्प्रूव करेंगे तो आप लोगों का खर्चा ज़्यादा भी आ सकता है। सारा का सारा डिपेंड कर रहा है कि आपकी गेज कौन सी है। अब इसके अलावा जो सेफ्टी ग्रिल्स हैं वो डिपेंड कर रहा होता है कि आपकी ड्राइंग में खिड़कियाँ कितनी हैं, और लेकिन आप लोगों का इस पर तकरीबन 90,000 के करीब आप लोगों का सेफ्टी ग्रिल्स पर खर्चा आएगा। सेफ्टी ग्रिल्स के बाद चुगाठें भी एक ऐसा खर्चा आता है जिसमें डिपेंड करता है कि आपकी ड्राइंग में दरवाजे कितने हैं, बड़े दरवाजे कितने हैं, छोटे कितने हैं। लेकिन आपको मैं ये बता दूं कि आप लोगों की एक जो चुगाट है 14 गेज की, वो तकरीबन 14 से 15,000 के दरमियान आज के दिन में बनेगी, और इस पर तकरीबन आप लोगों का अप्रॉक्सीमेटली जो खर्चा आएगा 5 मरला के प्रोजेक्ट में वो 1,14,000 से 1,20,000 के दरमियान चुगाठों पर खर्चा आएगा। अब ये तमाम तर अखराजात थे जिसमें मटेरियल्स और तमाम तर जो मेन मटेरियल आइटम्स वो बाकी जितने भी मटेरियल्स हैं उन पर खर्चा आपका यही आएगा। अब इसके बाद जो आपका खर्चा आता है वो है मजदूरी का खर्चा। मजदूरी के अखराजात में देखा जाए तो ठेकेदार का खर्चा आता है। ठेकेदार के खर्चे में जो चीज़ मैटर कर रही होती है वो होती है कवर्ड एरिया। जैसे कि मैंने ऊपर आपको बताया कि जो आपका कवर्ड एरिया है वो जितना जितना प्लाट के अंदर से एरिया तामीर किया जाता है वो उसका कवर्ड एरिया कहलाता है। इसको हम बिल्ड अप एरिया भी कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया 5 मरला के प्रोजेक्ट के लिए 1900 स्क्वायर फीट एरिया कवर्ड होता है, जो हम टाउन वगैरह या सोसाइटीज़ में बनाते हैं। लेकिन अगर आप देहात में बनाते हैं तो ये आपका कवर्ड एरिया ज़्यादा होगा, कम नहीं होगा। अब इस पर जो आपको ठेकेदार का खर्चा मिलता है, ठेकेदार के जितने भी अखराजात हैं, अगर मजदूरी के अखराजात में देखा जाए तो तकरीबन 350 रुपये से शुरू होता है इसका रेट, और तकरीबन 450 रुपये तक भी आपको मजदूरी का खर्चा मिल जाएगा। ठेकेदार का जो खर्चा है अगर हम 400 रुपये पर स्क्वायर मीटर के स्क्वायर फीट के हिसाब से देखें तो आप लोगों का इस पर खर्चा तकरीबन 7,60,000 रुपया ठेकेदार का खर्चा आएगा। आप कोशिश करें कि ठेकेदार के खर्चे में इलेक्ट्रिशियन और प्लम्बर का काम शामिल ना करें। उसकी वजह यह है कि इलेक्ट्रिशियन या प्लम्बर का काम अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक उसमें हो जाती है तो बाद में आप लोगों को बहुत बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। जिसमें सबसे बड़ी मुश्किल तो ये है कि आप लोग देख सकते हैं कि अक्सर नए घर बनते हैं और उनकी दीवारों में सीम आ जाती है, या फिर लीकेज की वजह से अगर मटेरियल अच्छा इस्तेमाल नहीं किया जाता सेंट्रिक सीवरेज का, या अच्छा प्लम्बर नहीं होता और अच्छे तरीके से काम नहीं किया जाता, तो वो मसला बाद में एक बहुत बड़ा अजाब बन जाता है और देखने में भी वो बिल्डिंग जो है वो अच्छी नहीं लगती है। तो उससे बचने के लिए ज़रूरी ये है कि आप क्या करें कि ठेकेदार के खर्चा में ये खर्चा शामिल ना करें, क्योंकि ठेकेदार की कोशिश यही होती है कि वो क्या करें, कम से कम पैसों में बंदे अरेंज करके और उनसे ये काम करवाएं, और उसमें नुकसान सारा का सारा क्लाइंट का हो रहा है। तो आप कोशिश करें कि ये खर्चा जो है ठेकेदार के खर्चा में शामिल ना करें। अलहदा से आप ठेकेदार के अलावा जो है वो अच्छा इलेक्ट्रिशियन या फिर अच्छा प्लम्बर जो है अपने एरिया में देख के उससे ठेका करें, उससे आप बात करें। तकरीबन आपको 22 से 28 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से रेट मिलेगा इलेक्ट्रिशियन का भी और प्लम्बर का भी। अलहदा से अगर आप काम करवाते हैं तो आप लोगों का तकरीबन जो खर्चा इस पर आएगा वो 50 से 60,000 रुपया मजदूरी का, 50 से 52,000 रुपया आप लोगों का इलेक्ट्रिशियन का खर्चा आएगा, और तकरीबन 60,000 के करीब आप लोगों का खर्चा आएगा प्लम्बर का। ये मजदूरी के खर्चात आपके यही आते हैं। इसके अलावा स्टील फिक्सर का खर्चा है, लेकिन वो ठेकेदार के खर्चा में आता है। अगर आप ठेकेदार से काम करवाते हैं तो स्टील फिक्सर का जो खर्चा है वो आप लोगों का उसी के अंदर शामिल होगा। लेकिन अगर आप अलहदा से काम करवाते हैं तो स्टील फिक्सर पर टन के हिसाब से वो चार्ज करते हैं। जितने टन आपका सरिया लगेगा उतना उनका मजदूरी का खर्चा आ जाता है। तकरीबन 8,500 से 9,500 के दरमियान आप लोगों का स्टील फिक्सर्स का खर्चा मिलेगा। लेकिन अगर आप सेपरेटली काम खुद करवा रहे हैं और ठेकेदार को काम नहीं दे रहे हैं तो आप लोगों को तभी इन चीज़ों को अमल करना है। ये स्टील फिक्सर का खर्चा जो है इस पर आप लोगों का टोटल जो है तकरीबन 30,000 के करीब खर्चा आएगा स्टील फिक्सर का। तो इन तमाम तर मटेरियल्स और मजदूरी के अखराजात को मिलाते हुए अगर हम देखें 5 मरला के डबल स्टोरी घर का ग्रे स्ट्रक्चर अक्टूबर 2023 में कितने का तामीर होगा, तो आप लोगों का तकरीबन 47 लाख रुपया खर्चा आएगा ग्रे स्ट्रक्चर पर। वो तकरीबन अगर हम फिनिशिंग को देखें तो वो भी आप लोगों का 45 से 50,000 के करीब ही आप लोगों का 5 मरला के प्रोजेक्ट में खर्चा आता है। अगर आप उसको डिटेल से जानना चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो हम इंशाल्लाह फिनिशिंग पर बनाएंगे, आप वो भी देख सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचे और
आप लोग उसको भी देख के बिल्डिंग के बारे में तमाम तर जो कंस्ट्रक्शन की मालूमात हैं वो आप लोगों को पता हो, और आप कंस्ट्रक्शन करवाते हुए एक तो खर्चे में किसी किस्म का खर्चा ज़्यादा ना करें। दूसरे नंबर पे आप क्या करें कि अपने घरों की क्वालिटीज़ को भी साथ साथ चेक करें, किस तरह से आप क्वालिटीज़ को चेक करना चाहिए। अब मटेरियल जितने भी मैंने आपको बताए, आपने कोशिश करनी है कि इनको हफ्तावार के हिसाब से आप उनको प्रोवाइड करें। एक हफ्ता के अंदर जितनी ज़रूरत है उतना दें। ज़्यादा मटेरियल देंगे तो उनकी वेस्टेज ज़्यादा होती है साइट पर काम करते हुए, तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखें। जितनी आपकी मैनेजमेंट अच्छी होगी उतना आपका खर्चा कम आएगा, जितनी आपकी लूज मैनेजमेंट होगी खर्चा आप लोगों का बहुत ज़्यादा, तकरीबन 30% तक एक्स्ट्रा आपका खर्चा आ जाता है। तो कोशिश किया करें कि अपनी मैनेजमेंट को काम के दौरान ज़रूर देखें। आप ठेकेदार को बेशक ठेका दे रहे हैं, लेकिन अपने काम को जाके ज़रूर चेक करें कि मटेरियल किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है, एक्स्ट्रा कुछ चीज़ों का इस्तेमाल तो नहीं किया जा रहा, कुछ चीज़ें वेस्ट तो नहीं की जा रही हैं। हर एक चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए। और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों का प्रोजेक्ट जो है वो 5 मरला से हट के किसी और प्लाट है, किसी और पैमाइश में प्लाट है और उसका खर्चा आप जानना चाहते हैं, तो इसी वीडियो के कमेंट में आप अपनी प्लाट की पैमाइश सेंड करें, हम आप लोगों को नेक्स्ट उसका खर्चा बताएंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।